आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें 4 मास्टर जादूगर अपनी चालों से दुनिया को हैरान कर देते हैं। ये जादूगर लोगों के पलक झपकते ही देश सबसे बड़े बैंक को लूटकर सबके होश उड़ा देते हैं। उनकी हर ट्रिक इतनी परफेक्ट है कि कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि अगला मोड़ क्या होगा। हर कदम पर उनकी चालाकी और रहस्य आपको चौंकाने पर मजबूर कर देगा। पूरे देश की पुलिस इनके पीछे है। क्या पुलिस इनको रोक पाएगी? आइए देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है डेनियल से। डेनियल एक बंद रूम में अपने जादू दिखाने वाली ट्रिक्स की प्रैक्टिस कर रहा है। हाथों में ताश के पत्ते घुमा रहा है। वह ताश के पत्तों की ट्रिक्स दिखाने वाला मास्टरमाइंड है। बाद में डेनियल कुछ लोगों को अपना जादू दिखा रहा होता है और वो एक औरत से एक कार्ड चूज करने को बोलता है और जो कार्ड उस औरत ने चूज किया था उसी कार्ड की डिजाइन को वो एक बिल्डिंग पर बना देता है। एक आदमी दूर से चुपचाप बस डेनियल को देखता रहता है। नंबर 2 पर है मैरिट, जो कि एक माइंड रीडिंग मैजिशियन है। ये लोगों के दिमाग को पढ़कर सच्चाई बता सकता है। मैरिट एक औरत को बताता है कि तेरा हस्बैंड जेन्नी के साथ गुलू गुलू करता है और फिर वो उस आदमी को बोलता है कि पैसे दे नहीं तो तेरी वाइफ को तेरे सब राज बता दूंगा और उनसे पैसे ले लेता है। नंबर 3 पर था जैक, जो कि एक पब्लिक मैजिशियन था। जैक जादू के नाम पर लोगों को लूट लेता है और जल्दी से वहां से निकल जाता है। और वहीं पर कहानी की लास्ट 4th मैजिशियन थी हेनले। यह एक स्टेज मैजिशियन थी। इसके करतब को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। हेनले के हाथों पर हथकड़ी बांधकर इसे पानी में डाल दिया जाता है। सब लोग सोचते हैं कि ये मर जाएगी, लेकिन फिर भी हेनले सही टाइम पर पानी से निकलकर लोगों के बीच पहुंच जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता। हेनले को भी वही आदमी फॉलो कर रहा होता है, लेकिन डेनियल उस टाइम अपनी आइटम के साथ गुलू गुलू कर रहा होता है। उसकी आइटम डेनियल से बोलती है कि मुझे पैसे चाहिए, तो डेनियल गुस्से में उसे नीचे फेंक देता है। जब ये उस कार्ड को देखते हैं तो उस पर एक जगह का पता लिखा होता है। डेनियल नदी के किनारे सोचता है वहां जाऊं या नहीं जाऊं। जब डेनियल वहां पहुंचता है तो देखता है कि हेनले भी वहां पर आई है और ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी ये दोनों देखते हैं कि मैरिट भी वहां पर आया है। ये तीनों आपस में बातें करने लग जाते हैं और मैरिट हेनले के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर जैक की एंट्री होती है और वो उस कमरे का लॉक अपने जादू से खोल देता है। खोलने के बाद ये लोग बातें करते हुए अंदर जाते हैं। रूम बहुत अंधेरा होता है। तभी डेनियल को फर्श पर एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा होता है नाउ यू डोंट। हेनले एक गुलाब को पानी के जार में डाल देती है जिससे पूरे कमरे में बहुत धुआं हो जाता है और इसी पर मैरिट फिर से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वो कहता है तूने तो धुआं धुआं कर दिया मेरी जान। और तभी रूम में होलोग्राफिक इमेजेस दिखाई जाती है जो कि इनके अपकमिंग प्लान्स थे। ये सब देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 1 साल आगे लॉस वेगास में, जहाँ दिखाया जाता है कि एक मैजिक शो हो रहा है और बहुत से लोग देखने आए हुए हैं। डेनियल स्टेज पर आकर कहता है दिल थाम कर बैठ जाओ, आज हम आपको कुछ ऐसा दिखाने वाले जिसे देखकर आपके रूह तक कांप जाएंगे। रूम में लोग जादू देखने के लिए बेकाबू हो रहे थे। सब लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे और तालियां बजा रहे थे और जादूगरों ने कहा कि हमारे गेम में कौन आना चाहता है। सब बोलते हैं कि मुझे लो मुझे लो। और जैक ने एक बूढ़े आदमी को फोन चलाने से मना कर दिया जो कि अपनी आइटम के साथ बैठा था। हेनले जार में से बॉल निकलवाती है ताकि उस पर जो नंबर आएंगे उस सीट वाले आदमी को गेम में खेलने का मौका मिलेगा। डेनियल नंबर देखकर उस आदमी को बुला लेता है और उसको गेम के रूल्स बता देता है। वो आदमी देश का सबसे अमीर आदमी होता है। जब वो आदमी स्टेज पर आता है तो मैट्रिक उसकी छाती पर हाथ से मार देता है, जिसके कारण उसका अब दिमाग पर संतुलन नहीं रहता है और मैट्रिक उसको बोलता है कि अब आपको एक हेलमेट पहनाया जाएगा जो कि इस गेम का ही एक पार्ट है। मैट्रिक उसको बोलता है कि अब लग रहा है तू चिंपांजी। इस पर पूरे रूम के लोग हंसने लग जाते हैं और वो आदमी हंसते हुए बोलता फिर भी तुझसे तो अच्छा ही लग रहा हूँ। अब डेनियल उसको एक कार्ड चूज करने के लिए बोलता है और बोलता है कि इस कार्ड पर सिग्नेचर करके अपनी जेब में डाल लो। हेनले उसके सामने जादू करके स्टेज पर एक बड़ा सा गेट बना देती है। अब एंतेन को उस दरवाजे के ऊपर जाने के लिए बोला जाता है और हेनले उसे अपने जादू से गायब कर देती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। मैट्रिक बोलता है चिंपांजी कहाँ हो तुम, और सभी जादूगरों के ऊपर कपड़े आ जाते हैं। आगे सीन सीधा पेरिस में शिफ्ट हो जाता है। एंथन चुटकियों में लास वेगस से पेरिस के बैंक में पहुंच जाता है जहाँ पर लाखों डॉलर थे। डेनियल उसे कहता है कि तुम्हारे जेब में जो कार्ड है उसे इन पैसों पर रख दो। और जैसे ही वो कार्ड को पैसों पर रखता है सारे नोट हवा में उड़ने लगते हैं और देखते ही देखते वो सारे पैसे उन सारी ऑडियंस के पास आने लगते हैं जो कि इनका शो एंजॉय कर रहे थे। नोटों की तो बरसात हो रही थी। सभी जादूगर हंसने लगते हैं और पैसों को देखकर बहुत खुश होते हैं और इस तरीके से ये सारे चोर एक बहुत बड़ी चोरी को अंजाम देकर वहां से निकल जाते हैं। जब बैंक में एक औरत और गार्ड जाकर रूम चेक करते हैं तो पूरा रूम खाली होता है। अब नेक्स्ट डे ये मामला पुलर नाम के पुलिस ऑफिसर के पास आता है। पुलर उन मैजिशियंस को पकड़ने के लिए उनके होटल में आता है और पुलर सबको अरेस्ट करके अपने साथ ले जाता है। अब पुलर गाड़ी से उतरकर भागते हुए अपनी ऑफिस में जाता है। वह अपने बॉस रोड्स को मना
मनाता कि ये चोरी इन जादूगरों ने ही की थी, लेकिन रोड्स नहीं मानता। वो बोलता ये पॉसिबल ही नहीं है। रोड्स इस केस को लेने से मना कर देता है, क्योंकि कुछ जादूगर आखिर एक दूसरे शहर में होकर एक बैंक से इतने मिलियन कैसे चुरा सकते हैं। जबकि यहाँ पर एक एल्मा नाम की एजेंट भी मौजूद थी और वह कहती है कि ऐसा सचमुच हो सकता है। इस बात की सच्चाई निकलवाने के लिए हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। और यह लोग सबसे पहले एल्मा पुलर को बोलती है कि शुरुआत मैरिट से करते हैं। पुलर और एल्मा मैरिट के रूम में जाते हैं। इन सब को बाहर खड़ा एक अफसर देख रहा होता है। मैरिट एक माइंड रीडर था। वह इन दोनों को कहता है कि क्या तुम अपनी डेट पर आए हो, और अगर ऐसा सचमुच है तो मुझे $100 देना मत भूलना। और मैरिट उन्हें बोलता है मैं एक साधारण माइंड रीडर हूँ, इसके आगे मुझे कुछ भी पता नहीं है। पुलर उसे बोलता है चुपचाप बता दे इस चोरी को अंजाम कैसे दिया तुम लोगों ने। मैरिट बोलता है मुझे नहीं पता चोरी किसने की है। जिसके बाद पुलर और एल्मा गुस्से में डेनियल के पास जाते हैं। डेनियल लेड डिडकी को मैजिक दिखता है। डेनियल उन्हें एक बात कहता है कि तुम जितना ज्यादा गौर करोगे उतना ही ज्यादा उल्लू बनते जाओगे। पुलर कहता है मैं तुझे सजा जरूर दिलाऊंगा, तुम ये दिमाग से निकाल दो कि तुम लोग बच जाओगे। डेनियल कहता है मैं जादू से लोगों का एंटरटेनमेंट करवाता हूँ, मैं कोई चोर नहीं हूँ। और तभी वह अपने हाथ की सफाई दिखाकर अपने हाथ की हथकड़ियां पुलर के हाथों में डाल देता है। पुलिस वाले इनसे जांच पड़ताल करके थक चुके थे, लेकिन वह चोरी कैसे हुई जब तक यह साबित नहीं हो जाता इन गुनहगारों को जेल में नहीं डाला जा सकता। तभी यहाँ पुलर आकर रोड्स को बताता है कि एक ऐसा बंदा है जिसका नाम है ब्रैडली, जो कि जादूगरों की पोल खोलने में माहिर है। इस काम में वह हमारी मदद कर सकता है। और अब यह सभी लोग ब्रैडली के पास मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर ब्रैडली बताता है कि मैंने आज से पहले कई सारे जादूगरों की पोलें खोली हैं। पुलर कहता है हमें इन जादूगरों की चोरी का राज चाहिए। ब्रैडली कहता है $50 मिलियन लूंगा। पुलर हाँ कर देता है। वो कहता है मैं आपको दे दूंगा। मगर एक बार कुछ अनोखा हुआ था। एक जादूगर ने अपनी एक ट्रिक दिखाने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लोगों का कहना है कि मैंने उसकी जान ली, लेकिन उसने अपने आप की जान खुद ली। जिसके बाद ये सभी उस स्टेज के पास आते हैं और उसी ट्रिक को फिर से करने की कोशिश करते हैं। वो जैसे मशीन एक्टिविटी करते हैं। उन्हें पता चलता है कि मशीन तो बस दिखावा था, क्योंकि पुलर उसी मशीन के अंडरग्राउंड में चला जाता है, जो एकदम बैंक के लॉकर रूम जैसा बनाया गया था। और जिस शख्स को इन्होंने चुना था, यानी कि एंथन फोर्सियर को, इस बंदे का अकाउंट भी उसी बैंक में था। और जानबूझकर काफी दिनों तक इस आदमी को ट्रैक किया गया। इसके माइंड में यह बात डाली गई कि आपको एक मैजिक शो में आना है, और उसे हिप्नोटिज्म करके एक साइन करवा लिया गया। और शो में जितने भी लोग मौजूद थे, उनसे जब रैंडमली नंबर चुना गया था, तो इन तीनों जादूगरों ने उन बॉल्स को चेंज करवाकर जानबूझकर एंथन को ही चुना। और अब बात रही चोरी की, तो जब इस बैंक में पैसा आने वाला था, इससे पहले इन्होंने प्लानिंग करके उस ट्रक में असली नोटों को निकालकर नकली नोट भर दिए। उन्होंने एयर प्रेशर क्रिएट किया था, उसके थ्रू सारा पैसा जनता में बांट दिया। और सबसे खास बात यह थी कि जो भी नकली नोट वहाँ पर मौजूद थे, वह अपने आप जलने वाले पेपर के बने थे, यानी कि वह अपने आप थोड़ा ढेर टाइम बाद जल जाते हैं। बैंक वाले तो ये सोच रहे थे कि शायद हमारी गाड़ी कहीं रास्ते में 5-10 मिनट के लिए रुकी होगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह नोट असली से नकली बनकर बैंक में वापस भी आ गए और अपने आप जल भी गए। और इस तरीके से इन्होंने ये शानदार चोरी करी। जैक को अपनी पुरानी बातें याद आती है जब वो सब मस्ती कर रहे थे। प्लाने में कोई पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी सिस्टर का नाम गैस करूं या फिर मैं तुम्हारे डॉगी का नाम गैस करूं। डेनियल मैरिट को बोलता है तुम काम से ज्यादा हैंडले पर ध्यान दे रहे हो। इस पर सब हंसने लग जाते हैं। अब हम पुलर और एल्मा को देख पाते हैं, जो कि उन चोरों से काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट का प्रेशर इन पर बढ़ता ही जा रहा था। वो दोनों एरोप्लेन में बैठे पैसों की बातें कर रहे थे। पुलर बोलता है आखिरकार इन्होंने चोरी करी तो करी कैसे। ये लोग अब पहुंच चुके थे ब्राजील में, और वहाँ बहुत सारी भिड़ंट होती है, लेकिन एल्मा की मदद से इन्हें एक ऐसी जगह पर घर तो मिल जाता है जहाँ पर ये रह तो सकते थे, और सभी पुलिस वाले अपनी प्लानिंग भी बना सकते थे। पुलर अपने बॉस से फोन पर बात करके सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। बाद में एल्मा और पुलर जादूगरों के बारे में सोचने लग जाते हैं। एल्मा कहती है हमें हर एक पॉइंट को नोटिस करना होगा, तभी हम इन जादूगरों की चोरी का राज जान पाएंगे। और वो दोनों बैल्कनी में खड़े होकर अपने दिमाग में छोटी से छोटी चीजों पर गौर करते हैं। मीनवाइल हम मैजिक अनमास्क नाम का एक शो देख पाते हैं, जहाँ पर पुराने जादूगर आई नाम से बड़े फेमस हुआ करते थे। इनके पास वह ताकत थी जो कि अमीरों का पैसा चुराकर उसे गरीबों में बांट देते थे। ऐसा मानना ब्रैडली का था। इस आई नाम की कॉरपोरेशन आज तक बड़े बड़े काम करते आई थी, लेकिन इसी बीच वहाँ पर आर्थर पहुँच जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ काम करोगे। मेरे पास पहले से 4 मैजिशियन हैं। अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो हम और भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। जिस पर ब्रैडली उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम उन लोगों का साथ दे रहे हो जो चोर हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें ही लूट कर चले जाए। आर्थर ने उसे 3 मिलियन का ऑफर दिया था, लेकिन अब ब्रैडली ने साफ साफ मना कर दिया था। तो आर्थर उसे कहता है मैं तुझे शराब देता हूँ कि तू एफक्यूर हो जाएगा। ब्रैडली कहता है देखते हैं कौन होगा एफक्यूर, मैं या तू। इसके बाद ब्रैडली अपने जादूगरों के पास जाकर उन्हें समझाने लगता है कि कौन से कर्तव्य करने हैं। डेनियल उसको अपना कर्तव्य दिखता
है। अब बारी आती है इन जादूगरों के अगले शो की, जहां पर हॉल पूरा भरा हुआ था। इस मैजिक शो में आर्थर भी आया हुआ था, ब्रैडली भी अपने असिस्टेंट के साथ आया था और उन्हें पकड़ने के लिए पुलर और एल्मा भी आए हुए थे। एल्मा पुलर से कहती है, इससे अच्छा मौका फिर से नहीं मिलेगा इन चोरों को पकड़ने का। डेनियल कहता है, आज मैं इनका राज सबके सामने लेकर रहूंगा। अब चारों जादूगर स्टेज पर आ जाते हैं और मैरिट इस पूरे हॉल में से 12 लोगों को बुलाकर उन्हें हिप्नोटाइज करता है और उन्हें समझाता है कि जैसे ही मैं फ्रीज शब्द बोलूं तब तुम सबको इस आदमी पर कूदना है, जैसे कि 12 रगवी प्लेयर्स अपनी बॉल पर कूदते हैं। वहीं हेनले अपनी ट्रिक्स दिखाना शुरू कर देती है कि आज तक आपने टोपी में से खरगोश निकलता तो देखा होगा, लेकिन आज आप पहली बार खरगोश में से टोपी निकलती देख पाएंगे। इसी बीच वह एक ट्रिक को रिवील भी करते हैं कि कैसे एक बॉक्स में डाला गया खरगोश वापस से आ भी सकता है। वह कहीं जाता नहीं है, बस आपकी नजर को कैद कर लिया जाता है, जिसके कारण आपको हमारी अच्छी हाथ की सफाई के पीछे दिखाई नहीं पड़ता। और अब सभी जादूगर अपनी अपनी ट्रिक्स दिखाते हैं। हेनले स्टेज के ऊपर एक बुलबुले में उड़ रही होती है और वो जैसे ही गिरती है पूरा हॉल चिल्लाते हुए तालियां बजाने लग जाता है। और फिर मैरिट उस क्राउड में से लोगों का बैंक बैलेंस बता देता है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। फिर मैरिट सबको बोलता है, अपने बैंक बैलेंस लिखे हुए कागज को ऊपर करो, और वैसा ही करते हैं। फिर मैरिट ऑन अर्थर को नीचे बुलाता है और सबको बताता है कि इनका बैंक बैलेंस 144 मिलियन है। जैक एक बहुत बड़ी फ्लैश लाइट लेकर उसके बैंक बैलेंस पर उसकी रोशनी डालता है। अब ऑर्थर का बैंक बैलेंस धीरे धीरे कम होने लगता है। हॉल में बैठी जनता का बैंक बैलेंस बढ़ने लग जाता है। जैक एक बार फिर से लाइट चेक पर घूमता है और बैंक बैलेंस फिर से घट जाता है। दरअसल जैक जैसे ही ऑर्थर के चेक पर लाइट डालता है तो बैलेंस घटकर सामने बैठे लोगों के अकाउंट में चला जाता है, जहां पर जाते जाते डेनियल और मैरिट बताते हैं कि आप सभी कोई रैंडम पब्लिक नहीं, बल्कि वही लोग हो जिन्होंने आर्थर की फ्रॉड कंपनी में पैसे लगाए थे। लेकिन आपके अपने में से किसी के मर जाने पर या किसी को कोई इमरजेंसी हो जाने पर जो आपको पैसे मिलने चाहिए थे, आर्थर की कंपनी ने आपको नहीं दिए, और फाइनली आज आपको आपके पैसे मिल गए। और इसी खतरनाक परफॉर्मेंस के बाद सभी जादूगर वहां से भाग निकलते हैं। मैरिट फ्रीज बोल देता है, जिसके कारण वो 12 लोग पुलर के ऊपर कूद जाते हैं, लेकिन फिर भी पुलर उनके पीछे भागता है। इन सभी जादूगरों के हाथ में एक ट्रैकर लगा था, तो पुलर उन्हें ट्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन चुपके से यह अपने ट्रैकर उसी की जेब में रख देते हैं और बेचारा पुलर इतने देर से खुद को ही ट्रैक करता रहता है। वह क्राउड के बीच फंस जाता है और एक कार के ऊपर खड़ा होकर चारों तरफ देखता है, पर कोई दिखाई नहीं देता। फिर वो सभी जादूगर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और पुलर को पता चलता है कि वह खुद का पीछा कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है रात में और पुलर एल्मा के सामने ड्रिंक कर रहा होता है। एल्मा गुस्से में उसका मुंह टेबल पर पटक देती है। बाद में हम देखते हैं कि ब्रैडली आर्थर के पास आता है और उसे बोलता है, तो आखिरकार फकीर हो गया। पुलर रात को एल्मा के घर आता है। एल्मा सोई हुई होती है। पुलर एक बुक देखता है जिसमें लिखा था कि यह वे जादूगर थे जो हमेशा इंसान की भलाई के लिए काम करते थे। एल्मा बताती है कि ये जादूगर सिर्फ उन्हीं के लिए जादू करते हैं जिनके साथ कुछ गलत हुआ है। तभी पुलर को फोन की चीफ में कुछ गड़बड़ी लगती है और वह वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करता है, जिसमें वह देखता है कि डेनियल ने उसके फोन के साथ छेड़छाड़ की थी। दूसरी तरफ डेनियल फोन को फोड़ देता है और बाकी सब जादूगर सबूत मिटाने का काम कर रहे होते हैं। पुलर अपनी आर्मी लेकर उन्हें पकड़ने उनके होटल पहुंच जाता है। जादूगर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। पुलर और उसके साथी उन्हें खोजते हुए उनके रूम में पहुंचते हैं, जहां जैक उन पर हमला कर देता है। जैक और पुलर के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। जैक जमीन पर गिरा पुलर पर कार्ड से हमला करता है और वहां से एक गड्ढे में कूदकर भाग जाता है। पुलर उसका पीछा करता है। जैक भागते हुए जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में 2 बॉडीगार्ड उसे पहचान लेते हैं और उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है और जैक कार लेकर भाग जाता है। पुलर और एल्मा भी उसका पीछा करते हैं और पीछे से पुलर का बॉस भी कार लेकर आता है। पुलर हेलीकॉप्टर बुला लेता है क्योंकि आगे बहुत भीड़ होने के कारण जैक की कार दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अचानक जैक की कार सड़क के साइड में टक्कर लगने से पलट जाती है। पुलर और उसके साथी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गैस टैंक लीक होकर फट जाता है और उनकी आंखों के सामने जैक की कार में ब्लास्ट हो जाता है और जैक मारा जाता है। जब ये खबर उसके दोस्तों को पता चलती है तो वे बहुत दुखी होते हैं और डेनियल रोने लगता है। इसी बीच ब्रैडली का कॉल आता है पुलर को और वह बताता है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे बीच कोई जासूस है जो जादूगरों के लिए काम कर रहा है? वह एल्मा हो सकती है, क्योंकि इससे पहले वह कभी केस के लिए बाहर नहीं निकली और इस बार हर जगह पुलर के साथ जा रही है। सरकार भी इस मामले की जांच कर रही थी। ये केस अब पूरा का पूरा पुलर के हाथ में दे दिया गया था, क्योंकि वह इस केस का सबसे समझदार और ईमानदार अधिकारी माना जाता था। सरकार को भी शक था कि यह कोई साधारण चोरी नहीं है, इसमें कोई
बहुत बड़ी चाल चली गई है। इसी वजह से पुलर दिन रात इस केस पर काम कर रहा था, लगातार फाइलें चेक करता था, गवाहों से बात करता था और हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देता था। धीरे धीरे जांच में पता चलता है कि जादूगर डेनियल ने पुलर के फोन से ही सारी जानकारी चुरा ली थी। यानी जिस मोबाइल को पुलर हर समय अपने पास रखता था, उसी से उनकी टीम की सारी गुप्त बातें बाहर पहुंच चुकी थी। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि सारा असली पैसा एक बहुत ही सुरक्षित लॉकर्स में रखा हुआ है। वह लॉकर एक घर के अंदर बना हुआ था, ऐसा घर जिसमें कोई आसानी से घुस भी नहीं सकता था। FBI की पूरी टीम, पुलिस और खुद पुलर उस घर में सुरक्षा देखने पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर सब हैरान रह जाते हैं। घर में कोई नहीं था, घर बिल्कुल खाली था और सबसे बड़ी बात, वहां कोई लॉकर था ही नहीं। टीम समझ ही नहीं पाती कि क्या हो गया। इतने बड़े सरकारी दस्तावेजों में लॉकर लिखा हुआ था और यहाँ लॉकर गायब। फिर लगातार पूछताछ और जांच से पता चलता है कि पुलर के बॉस ने ही उस लॉकर को ट्रांसफर करने की अनुमति दे दी थी। सुनने में यह बात सही लग रही थी, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। असलियत ये थी कि जादूगरों ने पुलर के बॉस को ही हिप्नोटाइज कर दिया था। बॉस को इतना कंफ्यूज कर दिया था कि उसे खुद भी याद नहीं कि उसने साइन किए थे या नहीं। जब पुलर लॉकर वाले ट्रक को खोजता है तो उन्हें एक ट्रक मिलता है, लेकिन जब ट्रक खोला जाता है उसमें पैसे की जगह सिर्फ गुब्बारे भरे होते हैं। ये देखकर सभी का दिमाग घूम जाता है। उधर इंटरनेट पर एक नया वीडियो अपलोड होता है। यूट्यूब पर वही 4 जादूगर हॉर्समैन कैमरे के सामने आकर बताते हैं कि उनका अगला और आखिरी शो होने वाला है। वे बताते हैं कि शो कहाँ होगा, कब होगा और ये शो बिल्कुल फ्री है, कोई भी आकर देख सकता है। FBI और पुलर ये सब सुनकर तुरंत उस जगह पहुंच जाते हैं जहां शो होना है। शो शुरू होता है, लेकिन असल में जादूगर बिल्डिंग के अंदर नहीं थे। वे एक बड़ी स्क्रीन पर लाइव दिखाई देते हैं। पूरा शो प्रोजेक्टर की मदद से चल रहा था। FBI को शक होता है कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वे बिल्डिंग की छत पर भागते हैं जहां चारों जादूगर दिखाई दे रहे होते हैं। FBI उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ती है, लेकिन जैसे ही उन्हें पकड़ने जाते हैं पता चलता है कि वे असल लोग नहीं बल्कि कठपुतलियां थीं। फिर दूर एक दूसरी बिल्डिंग पर चारों जादूगर नजर आते हैं। वे FBI को हाथ हिलाते हैं, एक दूसरे से बात करते दिखते हैं और फिर अचानक इमारत से कूद जाते हैं। लेकिन नीचे जाकर देखा जाता है वे भी असली नहीं थे, वह भी सिर्फ प्रोजेक्शन था। इसी बीच ऊपर से नोटों की बारिश होने लगती है। लोग नीचे खड़े होकर खुशी से नोट पकड़ने लगते हैं। पूरा शहर जैसे पागल हो जाता है। लेकिन FBI का एक एजेंट उन नोटों को पास से देखता है और पता चलता है कि वे सारे नोट नकली थे। अब सबके मन में एक ही सवाल उठता है, अगर यह नकली पैसे हैं तो असली पैसे कहाँ गए? उसी समय थेडियस अपनी कार के पास जाता है। जैसे ही वह कार लॉक करता है, कार के अंदर से असली पैसे बाहर गिरने लगते हैं। सभी हैरान हो जाते हैं। पुलिस तुरंत थेडियस को पकड़ लेती है। सबको लगता है कि पैसे उसने चुराए हैं। पुलर सोचता है कि शायद वही हॉर्समैन का 5वां साथी है। थेडियस को जेल में डाल दिया जाता है। फिर पुलर उससे मिलने आता है। थेडियस कहता है, मैं जानता हूँ कि इन जादूगरों ने यह सब कैसे किया। सबसे पहले जैक मरा नहीं है, उसकी मौत सिर्फ एक चाल थी। वह बताता है कि जो कार पुलर की टीम पीछा कर रही थी, जैक उस कार में था ही नहीं, वह तो दूसरी कार में था जो कहीं और जा रही थी। फिर वह बताता है कि जब पुलर को घर में लॉकर नहीं मिला तो असल में वह घर खाली नहीं था। जादूगरों ने वहां एक बड़ा शीशा लगाया था जिसने पूरा कमरा छिपा दिया था, इसलिए घर खाली लग रहा था। जब पुलर दूसरी जगह लॉकर ढूंढने गया, उसी समय जैक वापस आकर शीशा तोड़ता है, लॉकर खोलता है और सारा पैसा ले जाता है। पुलर पूछता है, अगर जैक जिंदा था तो उसने अपनी मौत का नाटक क्यों किया? इतना बड़ा खतरा क्यों लिया? थेडियस कहता है, बस यही बात मैं भी नहीं समझ पाया। तभी पुलर कहता है, अब मैं समझ गया हूँ पूरी कहानी। थेडियस पीछे मुड़कर कुछ सोचने लगता है और ठीक उसी समय फिल्म का सबसे बड़ा राज सामने आता है। पुलर जेल से बाहर निकलते हुए कहता है, शायद किसी ने तुमसे बदला लिया है, लायनल श्राइक का बदला, जिसे तुमने उजागर करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। पुलर बताता है कि लॉकर में खराबी की वजह से लायनल की मौत हुई थी। उसके बाद आर्थर नाम के आदमी ने उनके परिवार को इंश्योरेंस नहीं दिया। हॉर्समैन ने उसी का बदला लिया था। उन्होंने उन सबको लूटा और थेडियस को फंसा दिया। थेडियस यह सब सुनकर सोच में पड़ जाता है। उधर पुलर धीरे धीरे चलता हुआ जेल के बाहर निकल जाता है और तब सच्चाई खुलती है। पुलर ही 5वां हॉर्समैन है। वह लायनल श्राइक का बेटा है। उसने यह सारा खेल अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए रचा था। अंत में चारों जादूगर लॉस एंजलिस पहुंचते हैं। वहां उन्हें लायनल श्राइक का एक पेड़ मिलता है जिस पर आई का निशान बना होता है। वे अपने कार्ड उस निशान पर लगाते हैं और चारों तरफ रोशनी, संगीत और झूले चलने लगते हैं, जैसे कोई जादुई जगह खुल गई हो। वहीं पुलर उनसे मिलता है। सभी उसे देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि उन्हें पुलर ने ही बुलाया है। पुलर उन्हें आई कम्युनिटी में स्वागत करता है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।